हेलो सर, क्लास में हूँ, लाइव हूँ बच्चों के बीच में, बताएं क्या परेशानी है आपको। पीडीएफ शेयर किया हुआ है। अच्छा। मैं जानना चाह रहा था क्या ये एडिट हो सकता है? आपने मुझे एक पीडीएफ शेयर किया है और ये एडिट हो सकता है कि नहीं? इसमें क्या एडिटिंग चाहते हैं आप? जैसे जहाँ हिंदी लिखा है हम्म। वहाँ एडिट हम लोग इंग्लिश में पैराग्राफ जैसे यहाँ परवल लिखा है इसको पैराबोला लिख सकते ये मिटा दूंगा मैं सारा और आप उसके बाद देख लीजिएगा। हैं। लेकिन फिर मतलब जितना मिल जाए उतना होता है। हाँ हाँ, वो मिट जाएगा। ठीक है सर फिर मैं आऊँ। हाँ, आ जाइए आ जाइए, मैं क्लास ले लूँ फिर मिलते आपने बहुत बड़ी मेहनत हैं। बचाई। नहीं थैंक नहीं, यू हो सर। जाएगा। थैंक यू सर। चलिए, तो कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ है, कमी क्या है, ये आपको पता चल जाएगा। तो अब इन सारी बातों को क्लब कर लीजिएगा आप और समझ लीजिएगा कि जिस आज के बारे में बात कर रहे थे, जिससे आपकी समझदारी थोड़ी सी बढ़ जाए और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपकी परेशानी है, जो आपका चिंता का लेवल है, वो कम हो जाए। ये आपकी कॉपी का पहला पेज होता है बेटा। यहाँ पर आपको पता है ये परीक्षकों के लिए होता है कि कौन से क्वेश्चन में कितना नंबर दे रहे हैं, वो उसको वहां पर लिखते हैं। ठीक है, वहां पर लिखते हैं परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक। यहाँ पर आप अंकों में लिखते हैं। सबसे पहले मान लो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, लिख लेता हूँ यहाँ। थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ जिससे आपको साफ दिखाई पड़े। और जो लोग बहुत घबराए हुए हैं, जिनको लगता है कि मेरे पास समय बहुत कम है, मैं क्यों कॉपी कुंजी बैच की क्लास में रुकूं, मैं क्यों देखूं 3 घंटे की क्लास, 2 घंटे, 2.5 घंटे की क्लास, तो आप लोग जाओ आराम से बिस्तर में सो। हमें तुम्हारे रिजल्ट की आवश्यकता भी नहीं है, हम अपने टॉपर खुद बना लेंगे। ये बच्चे जो यहाँ पे 3 घंटे रुकेंगे वो टॉपर बनेंगे, क्योंकि कॉपी की बारीकियां समझने के लिए आपको कॉपी लिखने में समय खर्च करना पड़ता है। तो आपको बहुत जल्दी है, बहुत परेशानी है, तो आपका स्वागत है। आप बिल्कुल चाहिए तो मैं फूल पहुंचा दूं, लेके यहाँ से निकलिए। ठीक है, क्योंकि मुझे हमें आपके उस 20-50% रिजल्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक क्या है बेटा? 0 2 5 7 8 3 1 4। मान लो ये अनुक्रमांक है। अब इसको शब्दों में कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे 0 2 5। अच्छा, अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हो तो हिंदी में लिखोगे। ठीक है, तो 0 2 5 7 8 3 1 4। ठीक। विषय क्या है? विषय आपका हिंदी है। प्रश्न पत्र कौन सा है? प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या है? 301 वी आई। ठीक। परीक्षा का दिन कौन सा है? परीक्षा का दिन कौन सा है बेटा? 24 फरवरी को क्या दिन? 24 फरवरी को कौन सा दिन होगा बताइए? सोमवार, आज ही का दिन है, सोमवार। ठीक है। परीक्षा की तिथि एवं तिथि के बाद क्या लिखा हुआ है? परीक्षा की तिथि एवं एवं पाली। ठीक है, तो परीक्षा की तिथि है 24 फरवरी 2025, कॉमा द्वितीय पाली। द्वितीय पाली। केंद्र का नाम विद्या विद्या कुल, भारत का ऑनलाइन स्कूल। ठीक, इतना आपको भरना है। स्पष्ट है? इतना आपको भरना है बेटा। ये समझ में आ रहा है सबको? क्या हो जाएगा? इतना समय लगाएंगे तो पेपर छूट जाएगा। हाँ, तो घर में बैठ के थोड़ा आराम करेंगे ना, पागल आदमी। ठीक, अब हम लोग अपने पेपर पर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपने पेपर को पढ़ेंगे। 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। एक प्रश्न, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी उत्तर देना अनिवार्य है। फिर सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले आता है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें पहला खंड है खंड अ। पहला क्या है? क। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? ठीक है, आपको इन ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। आप अगर रटे हुए हैं कोई आंसर, उसकी बात नहीं हो रही। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है वो सही है। इसी आधार पर हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, जीवन और दर्शन की रचनाकार कौन है, ठीक है, पद्मावत का रचनाकाल क्या है, सरोज स्मृति के रचयिता कौन है, निम्नलिखित कवियों में कौन छायावादी कवि नहीं है, ठीक है, आदि आदि आप लिखेंगे। निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है, तार सप्तक के संपादक कौन है। ये आपके जो पहला और दूसरा दोनों प्रश्नों को मिला करके आपके गद्य और काव्य का विकास होता है। ठीक है, ये आपके टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 5 गद्य और 5 काव्य। ये बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इनको आप एक एक नंबर में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और ये 10 एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें कहते हैं। तो इन 10 में आपको अगर 10 मिल गया तो मजेदार बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई। मैंने यूट्यूब पे 2 क्लास ली है। आप में से बहुत सारे बच्चों की परेशानी है और कि कैसे तैयार करें, तो यूट्यूब पर मैंने 2 क्लास ली है। अभी हाल ही में एक गद्य का विकास पर, गद्य का विकास वाले में कम से कम 250 प्लस क्वेश्चन है, और एक क्लास ली है काव्य का विकास, इसमें 200 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये दोनों क्लास आप देख लेते हो तो आपके लगभग 450 460 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आपके गद्य और काव्य के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के संग्रह से निकाले गए हैं। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए, जो तीसरा क्वेश्चन आपका है बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन आपके जो गद्य का पाठ है। ठीक है, गद्य हेतु निर्धारित, गद्य हेतु गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक। भाई थोड़ा आराम से,
गत हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक, ठीक है। इनमें कौन कौन सी है? आपका राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। लेखक का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि आपसे पूछा जाता है संदर्भ लिखने के लिए। उसके बाद आपका अशोक के फूल है, अशोक के फूल, इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तीसरा है भाषा और आधुनिकता, इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। उसके बाद पाठ आपका आता है तेजस्वी उनके संपादित अंश। किसी किसी किताब में ये पाठ हम और हमारा आदर्श के नाम से होगा तो परेशान नहीं होना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तेजस्वी उनके संपादित अंश। और उसके बाद आपका पाठ आता है निंदा रस, इसके लेखक हैं हरिशंकर परशाई। उसके बाद आपका आता है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक। समझ रहे हो? ठीक है, यही पाठ है ना, इतने ही पाठ है, ठीक। इन्हीं में से निर्धारित आपके पुस्तक में इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, 3 सेकंड दे देता हूं आपको अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो, ठीक है। तो अगर इन्हीं पाठ में से आपके तीसरे प्रश्न में जो आपका तीसरा प्रश्न है, आपको 2 गद्यांश मिलते हैं, 2 गद्यांश, ठीक है। किन्हीं एक को हल करना होता है, हल करना होता है, ठीक है। 2 गद्यांश मिलते हैं, जैसे पहला ये आपके सामने है, पहला ये आपके सामने है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही इसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद आप आ जाते हैं पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम पर, ठीक है। इन पर आधारित आपको 5 प्रश्न मिलते हैं। इन पर आधारित कितने? 5 प्रश्न मिलते हैं। इन पर आधारित 5 प्रश्न मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का 2 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, 2 अंक का। तो कितने अंक के हो गए? 10 अंक का एक गद्यांश होता है। एक गद्यांश आपका टोटल 10 अंक का होता है। तो आपको 5 प्रश्न मिलेंगे जो 2 नंबर के रहेंगे, उनका उत्तर देंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार 5 प्रश्न रहते हैं। दूसरा गद्यांश अथवा करके रहता है। अब आप चाहें तो ऊपर वाले को लिखें और चाहें तो नीचे वाले को लिखें, जो आपको सरल लगे। इसीलिए आपको 15 मिनट में पहले पढ़ लेना है कि आपको सही दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए। निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मेरा की सखी एक खंजन आए मेरे। अब यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश मिलते हैं। पद्यांश हेतु निर्धारित जो किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके चैप्टर्स कौन कौन से हैं, एक बार उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला है तो पवन दूतिका, इसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। फिर है कैकेयी का अनुताप, इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। इसके बाद आपका आ जाता है श्रद्धा और मनु, और गीत भी है। श्रद्धा मनु और गीत, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। उसके बाद आपके गीत हैं जो कि महादेवी वर्मा के हैं। आपके गीत हैं जो कि महादेवी वर्मा के हैं। फिर आपका है उर्वरा उर्वशी वाला, इसके रामधारी सिंह दिनकर हैं। फिर आपका नौका विहार है, परिवर्तन बापू के प्रति। उर्वशी पुरवा के साथ एक और रचना इसमें जुड़ी हुई है, अभिनव मनुष्य। नौका विहार परिवर्तन और बापू के प्रति, बापू के प्रति। इसके लेखक हैं कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। उसके बाद एक रचना आपके पास है, मैंने आहुति बनकर देखा, और इसके साथ एक रचना और जुड़ी हुई है, हिरोशिमा। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ठीक। समझ रहे हैं? तो आपके कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 7 कवि हैं, इन 7 का साहित्यिक परिचय आपको तैयार करना है। मैंने इनमें से 5 कवियों का साहित्यिक परिचय, 5 कवियों का साहित्यिक परिचय आपसे याद करने के लिए कहा था। साहित्यिक परिचय आपने कितना याद किया कितना नहीं याद किया, लेकिन अगर आपको अच्छे अंकों की आशा है, आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। समझ गए? समझ गए? चलिए,
हाँ, मैथिली शरण गुप्त ने भी गीत लिखे हैं, मैथिली शरण गुप्त के भी गीत हैं, इनके 3 गीत हैं, मैथिली शरण गुप्त के 3 गीत हैं, महादेवी के भी 3 गीत हैं, ठीक है। तो अब इस पर आधारित आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, इस पर आधारित आपको 2 प्रश्न मिलेंगे और वहाँ भी अथवा करके होगा, ठीक है। ये जैसे देखिए ये गीत ही है, किसका गीत है, ये मैथिली शरण गुप्त का गीत ही है, मेरा किसी की खंजन आए, अथवा करके आपको एक मिलेगा, सावधान मनुष्य विज्ञान है तलवार, ये किस पाठ का बताओ कमेंट करके। इस पर आधारित भी 5 प्रश्न आपको मिलेंगे और उन 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको। उसके बाद आप 5वें प्रश्न पर पहुंच जाएंगे। 5वें प्रश्न में आपको क और ख 2 हिस्से मिलेंगे। क में आपको गद्य के लेखक का साहित्यिक परिचय, लेखक का साहित्यिक परिचय परिचय लिखना होता है, और ख में आपको काव्य के लेखक का साहित्यिक परिचय। ठीक है, गद्य के लेखक का साहित्यिक परिचय और काव्य के लेखक का साहित्यिक परिचय। गद्य में आपके कितने लेखक हैं? गद्य में आपके कुल 6 लेखक हैं। मैंने आपसे कहा था कि 4 का साहित्यिक परिचय याद कर लेना। काव्य में आपके 7 लेखक हैं, मैंने कहा था 5 का याद कर लेना। आपने कितने याद किए कमेंट करके मुझे बताइए जरा, आपने कितने याद किए? कुछ बच्चे कह रहे हैं 3, कोई 2, कोई 5, कोई 10, सब याद कर लिए क्या रे? चलो 50 याद कर लिया हो, बस खुश रहो। एक ना लिख रहा है 25 याद कर लिया हूं मैं। तो आपको सबसे पहले गद्य के लेखक दिए जाएंगे और मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताई थी। अब यहां जब मैं समझाऊंगा तो आप समझ पाओगे। मैंने आपसे कहा कि 6 पाठ आपके हैं, आप 4 का साहित्यिक परिचय याद करो। ठीक, 4 का साहित्यिक परिचय याद करो, मैंने ये कहा आपसे। ठीक, अगर 6 को 2 हिस्सों में बांटो तो 3-3 होते हैं। यहां आपसे 3 पूछा जाता है, यहां आपसे 3 पूछा जाता है, ठीक है, यहां आपसे 3 पूछा जाता है। समझ गए? अब अगर आपको 4 याद है, अगर आपको 4 याद है तो अगर मैं यहां लिखूं 1 2 3 4 5 6, इधर से 4 ये होगा, इधर से 4 ये होगा। तो अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है और ये 3 आ गए, आपको 2 नहीं आता है तो भी तीसरा आता रहेगा। और अगर आपकी किस्मत इधर से खराब है, 5 और 6 नहीं आता तो चौथा आता। मतलब आपकी किस्मत कितनी भी खराब हो, एक आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, समझ गए? स्पष्ट है? तो आपको गद्य से 4 याद करने हैं और आपको काव्य से याद करने हैं 5। काव्य से कितने याद करने हैं? 5। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये 5 अंक के आते हैं और इन्हें 80 शब्द में लिखना होता है। 80 शब्द में, इसका आप विशेष ख्याल रखेंगे। 5 अंक के आते हैं और 80 शब्द में लिखना होता है। सर आप कितना याद किए थे? मुझे सबके याद थे, मतलब मुझे लगता है काव्य में जितने थे गद्य में। मेरी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी थी, हिंदी और संस्कृत ये 2 विषय मेरा बहुत अच्छा था। हिंदी, संस्कृत और मैथ्स। मैथ्स में मेरे 98 नंबर थे। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपको एक ही पेपर होता है ना, मैंने दिया था 2 पेपर थे। फर्स्ट पेपर में 50 नंबर थे, 50 में 50। सेकंड पेपर में 2 नंबर कम हो गए थे और भी कैलकुलस के चक्कर में कम हो गए। तुम लोगों को बहुत सरल पढ़ना पड़ता है। सुमित सर, मैं मैथ्स पढ़ा नहीं पाऊंगा, आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट। 12th इज का स्तर अलग है, ठीक है, आपको उतना इंटेलिजेंट होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आई डोंट हैव इनफ नॉलेज गाइज। आचार्य जी 2 तंज कस लूं, सरासर झूठ विशाल राज। बेटा अगर मैं भिखमंगों से कहूं कि सोने की थाली में खाता हूं तो वो तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे। देखा ही उन्हें सोना नहीं देखा, सोने की थाली तो क्या देखी होगी। ठीक है, तो तुम झूठ कह सकते हो। अब जैसे पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसा एक उपकरण होता है ऐसा, और अगर इसका एक बटन मैं ऐसे दबा दूं ऐसे तो ये बदल जाता है। मुझसे कोई बताता मैं झगड़ा कर लेता, क्या बेवकूफ बना रहा आदमी। ऐसे बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं पता है। चलो, तो अब उसके बाद हम लोग 6ठे प्रश्न पर पहुंच जाते हैं। कुछ देखना है क्या? किसी ने भी स्क्रीनशॉट भेजा है? हम्म, हम्म। अरे चूतिया लगे हैं ये यहाँ आते हैं जो मेरे को लगता है वो है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो वो इतना साइकिल संसार, इनको नहीं पता कि जब 5 उंगली से ठाक से छापेंगी गाल पे, जीभ मिट्टी में लगेगी तो स्वाद आ जाएगा। बदतमीजी तो मत करो, बहुत कूटे जाओगे। 6ठा क्वेश्चन तुम्हारा है, 4 कहानियां तुम्हारी हैं बेटा, 4 कहानियां, 4 कहानियां। लाठी जो कि मेरी बहुत प्रिय कहानी है, पंचलाइट ये भी मेरी बहुत प्रिय कहानी है, बहादुर ये भी बहुत प्रिय कहानी है, और ध्रुव यात्रा ये मेरी सबसे प्रिय कहानी है। ध्रुव यात्रा सबसे प्रिय क्यों जानते हो? क्योंकि इसमें उर्मिला राजा का बिना विवाह के बच्चा है। क्या ही कॉन्सेप्ट है, शादी करनी ही नहीं है। ठीक है, क्या करें इसको सर? तो सर बेटा आई लव यू चल रहा है क्या? अभी तो तुम्हारे मम्मी पापा की उम्र होगी, अभी तो तुम 17-18 साल के, वही 20-22-25 साल के होंगे, तो उनको कर लेने दो, तुम पढ़ लो। नहीं तो खेत में सब बिकेगा, बाप बेटे तुम लोग यही करोगे तो, क्योंकि चाहे तो संस्कार वहीं से आए हैं तो करते रहेंगे, तुमने देखा होगा, तुम कर रहे हो। लेकिन अभी उनको करने तो बड़ा जाए तब तुम करना। ठीक, गंदी बात नहीं करते, मम्मी पापा की बातें बाहर नहीं बताते घर के बाहर। ठीक है, नहीं मैं रोज सोचते हैं बच्चे हैं, मैं इनको रोज नहीं, मैं समझाता हूँ सब करो। मैं तो कहता हूँ क्लास में आके खूब प्रेम करो, लेकिन कविताओं में मैंने कहा कि आपको किसी लड़की को, अगर किसी लड़की को अपने आप को खूबसूरत कहना तो ये लिखे कि मैं मनोदेश की वायु व्याकुल चंचल चेतना की प्रवाह चेतना के जल में। अगर तुम नहीं लिख पाओ सस्ता प्रेम करोगे तो मार छापी बना दूंगा। ठीक है, चलो 4 कहानियां पंचलाइट लाठी दुर्व्याता, मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक कहानी छोड़ दो, 3 कहानी याद कर लो, 3 कहानी याद कर लो। और जब तुम 3 कहानी याद कर लोगे तब तुम्हें मिल जाएंगे 5 अंक। 3 कहानी में क्या क्या याद करना है ये जान लो। सारांश याद करना है, सारांश। कथावस्तु याद करनी है, कथावस्तु। और आपको तो याद करनी है सारांश और कथावस्तु एक जैसी चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं होता। बस कथावस्तु में आपको बताना होता है कहानी के, सारांश में बताना होता है कहानी छोटे रूप में कैसे लिखी जाएगी, कथावस्तु में बताना होता है कहानी में क्या क्या है एक तृतीय दृष्टि से, और उसके बाद एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य कहानी लिखी क्यों गई और एक नायक का चरित्र चित्रण। बस ये 4 प्रश्न याद कर लो। ये सारे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर पढ़िए।
जिसमें चारों कहानियां चारों कर लेना, खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं है जो हमने बताया नहीं है, ये हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर, स्वपठित स्वपठित खुद से पढ़ा हुआ सर उद्देश्य और सारांश में क्या होता है? सारांश मतलब कहानी का छोटा रूप, समरी, और उद्देश्य का मतलब होता है कि ये बताना कि ये कहानी लिखी क्यों गई। ठीक है, ये कहानी लिखी क्यों गई। कुछ फालतू कमेंट करना, समय से बैठे हुए कमेंट सेक्शन पे, और कुछ भी किया ब्लॉक हुए मुझसे मत आके, कट से ब्लॉक करवाते हैं वैसे, जैसे गाजर खाई नहीं जाती कट से, वैसे कट से ब्लॉक करवा देते हैं तुरंत। ठीक है, अभी तो मेरी क्लास में तो कुछ गलत बात करते हुए मैं रोक लेता भाई, सोमेश सर मैं नहीं जानता, वो आदमी ब्लॉक किंग है, ब्लॉक किंग। ठीक है, तो बहुत प्यार से सोमेश, सब लोग सोमेश सर को आई लव यू लिखेंगे, आई लव यू सोमेश सर, सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आई लव यू सोमेश सर। ठीक है, क्या था, आई लव यू नहीं आई लव यू सोमेश सर लगा, तुम्हारी वाली तुम्हारा वाला समझ जाएगा, मुझे बोल रहे हो, ऐसा नहीं चलता, सोमेश सर को पर्टिकुलर बोलो यार। देखिए हमारा लगा तो बाहर ला दिया सर, फूलों की माला, फूलों की बात नहीं। उसके बाद स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर प्रश्न लिखना होता है। खंडकाव्य कितने हैं आप जानते हो? समय कुमार है आपका, रसमती है, मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, त्यागपति है और आलोकवेद है। मुझे लगता है 6 हैं, मुझे क्या लगता है 6 ही हैं, मेरे लगने 7 थोड़ी हो जाएंगे। 6 खंडकाव्य हैं, 6 खंडकाव्य। खंडकाव्य में केवल 2 प्रकार के प्रश्न तैयार करने हैं, एक तो आपको सारांश तैयार कर लेना है खंडकाव्य का सारांश, और दूसरा नायक का चरित्र चित्रण। नायक का चरित्र चित्रण मैं पिछले 10 सालों के पेपर देख चुका हूं और मुझे कभी नहीं मिला कि नायक का चरित्र चित्रण ना पूछा गया हो। ठीक है, मुझे कभी नहीं लगा कि भाई आई लव यू बोलते हुए आदमी को ब्लॉक करवा देगा, यहां देख के खुश रहेगा तो नहीं करवाएगा अपनी क्लास में, बाकी तो घूस है, आई लव यू क्या है, घूस नहीं सर। मैं बच्चों को बताता हूँ, मैं क्या बताऊँ, ये देखिए हिंदी क्लास में आके आई लव यू बोलते हैं, मैं सुन लेता हूँ, उसका रीजन क्या है सर, मैथ में क्या आई लव यू बोलेंगे सर, दिमाग पढ़ा रहता है बेचारे, क्या जाने प्लस बी का होल स्क्वायर। फिजिक्स में जाते हैं न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता, केमिस्ट्री में जाते हैं केमिकल लोचा हो जाता है, और अंग्रेजी तो इनकी 7 पुस्तकों को नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, हम दोनों को नहीं आती, मिलती है हिंदी की क्लास। अब हिंदी में अगर दिल नहीं फेंकेगा, अंग्रेजी में कहीं दिल फेंका और सामने से अंग्रेजी मिल गया इसको, दिमाग कट जाएगा, गलत अंग्रेजी बोलता है। वो एक कौन है नीतू मैम जो ऐसे पढ़ाती हैं, वो एक दिन का वीडियो देखा, कहीं आप लोग आई लव यू टू बोलते हो, गलत बोलते हो, आई टू लव यू होता है, और मैंने कहा ओ माय गॉड, कहीं किसी अंग्रेज से प्यार हो गया होता है, आई लव यू टू बोलता मार दी थप्पड़। अरे सर देखिए मैं साहित्य का शिक्षक हूं, हिंदी और संस्कृत पढ़ाता हूं, हमारे यहाँ से कुछ माना नहीं जाता, ऐसी भाषाएं तो हम पढ़ते ही नहीं है, प्यारे बच्चों ऐसी भाषाएं हम पढ़ते ही नहीं है जिसमें कुछ माना जाता हो। फिजिक्स मानिए, केमिस्ट्री मानिए, मैथ मानिए, इंग्लिश बड़ी गरीब भाषा है बेटा, उसने बहुत चीजों को जोड़ तोड़ करके अपनी जिंदगी चलाई है। हम संस्कृत वाले लोग हैं, ऐसे लोग देव भाषा है। ठीक है, अस्माकम भाषा मातृ समान सम्मानीय वंदनीय च, हमारी भाषा माता के समान सम्मानीय वंदनीय है। अंग्रेजी माता कोई कहता है? तो बात खत्म, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 चीजें सारांश और चरित्र चित्रण। ठीक है, ये 2 चीजें आपको पढ़नी है केवल खंडकाव्य में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद खंडकाव्य से आगे बढ़ जाना है, ये दोनों चीजें लेकर के प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपका आता है खंड ख बेटा, खंड ख आपका शुरू होता है खंड ख। खंड का है संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, आपके संस्कृत में कितने पाठ हैं? पहला है भोजस्य औदार्यम, भोजस्य औदार्यम, दूसरा है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, सर्वज्ञा, तीसरा है संस्कृत भाषा या महत्वम, चौथा है भोजस्य औदार्यम, आत्मज्ञा, सर्वज्ञा, संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा, सुभाषित, रत्नानि, पंचशील सिद्धांता, और उसके बाद महामना मालवीय। ठीक है, इनमें से भोजस्य औदार्यम में 3 श्लोक हैं, 3 श्लोक, 3 है ना, 4 श्लोक, 4 श्लोक है भोजस्य औदार्यम में। एक है इलाजा ऊंचाई, और एक है कि अधम दानो वैरिणा, और फिर उसके बाद सीता वाला है कि सीता वाला जो भी उसमें कल्याण, 4 श्लोक है। संस्कृत भाषा महत्व में जातक कथा में 1 श्लोक है, सुभाषित रत्नानि में सारे श्लोक हैं, बाकी मदन मोहन मालवीय में 1 श्लोक है। तो आपको 6 श्लोक बाहर से पढ़ने हैं, बाकी सारे आपको सुभाषित रत्नानि में मिल जाएंगे। ये आपका 14 नंबर का आता है, 14 नंबर, 7 नंबर का गद्यांश और 7 नंबर का श्लोक, 7 नंबर का गद्यांश और 7 नंबर का श्लोक आपका आता है। क्लास रुक जा रही है सर, आप एक पाठ भूल गए, मैं कौन सा पाठ भूल गया रे, इसमें कोई भूला हूं क्या? मुझे दारी महात्मा के जातक कथा सुभाषित रत्नानि पंचशील सिद्धांत, मैं नहीं भूला हूं, सारे पाठ हैं। पढ़ा लिखा करो बेटा, पढ़ा लिखा करो, पढ़ा लिखा करो। बौरहे, बौरहा, अवधि में बहुत प्रचलित है ये शब्द बौरहा, कोई किसी को बौरहा कर दिया है, बौरहा गलत शब्द है ना, भाषा में क्रांति लाने की आवश्यकता है। आई लव यू सोमेश सर, एक लड़का लिख रहा है, सोमेश सर कब पे चले गए भाई, तुम लेट में जाके क्या? चलो, तो अब आपको यहाँ पर भी गद्यांश में वैरायटी मिलती है, अर्थात अथवा करके मिलता है, चाहे ये वाला गद्यांश लिख लो चाहे ये वाला। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है संदर्भ, और संदर्भ में 2 बातें, किताब का नाम और पाठ का नाम, इसमें कोई लेखक नहीं होता, किताब और पाठ। ठीक, उसके आगे जो हम पढ़ते हैं तो 8 का जो खा वाला हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 8 खा वाला, ये आपका श्लोक में से किसी एक का संदर्भ बनवा है। ठीक है, श्लोक में से किसी एक का संदर्भ बनवा दे। देखो यहाँ पे 5 2 1 लिखा हुआ है, क्या कंप्यूटर महोदय है, हमारे टाइपिस्ट भाई नशा करके पेपर बनाते हैं। ठीक है, गुटखा उटखा खा लेते हैं, 5 2 1 लिख दिए, क्या ही मैथ पढ़ी सुमित सर की क्लास में, सुमित सर की क्लास में बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ 2 श्लोक आता है, यहाँ भी 2 श्लोक आता है अथवा करके, चाहे इस श्लोक को आप लिख दो चाहे इस श्लोक को आप लिख दो। ठीक, उसके बाद 9वां श्लोक, इसमें एक लोकोक्ति का किसी एक का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना होता है। ठीक है,
किसी एक वाक्य में प्रयोग करना होता है। उसके बाद आपका आता है अपठित गद्यांश। यहाँ पर पहले संधि आया करती थी, पिछले साल ये बदलाव हुआ और इस साल भी आया है। यहाँ भी आपको दो गद्यांश मिलते हैं, दो गद्यांश, ठीक है। देखो दो गद्यांश मिलेंगे अथवा करके, चाहे ये वाला करो और चाहे ये वाला करो। मान लो तुम ऊपर वाला कर रहे हो तो ऊपर वाला जो गद्यांश है इसमें आपको मिलेंगे 3 प्रश्न। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश से खोज करके लिखना है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश से खोज करके लिखना होता है। समझ गए? यहां भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। 11वां क्वेश्चन आपका क्या, 11वां में 4 प्रश्न होते हैं, क ख ग घ। क वाला क्या होता है? शब्द युग्म। इनमें से इसमें से अर्थ खोज के लिखना है, ठीक है। ऐसे ही आपका शब्द युग्म 2 आते हैं। ख वाले में किसी एक शब्द के 2 अर्थ अर्थात पर्यायवाची आते हैं। ग वाले में वाक्यांश के लिए एक शब्द, और उसके बाद घ वाले में शुद्ध करने के लिए लिखना होता है। फिर उसके बाद 12वां प्रश्न आ जाता है, इसमें रस, अलंकार और छंद पर प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। आपने रस, अलंकार और छंद पढ़े हैं। कौन कौन से रस, अलंकार और छंद आपको पढ़ने के बाद मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो आपको रसों में पढ़ना है श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत। आपको अलंकार में पढ़ना है अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक, श्लेष, भ्रांतिमान, संदेह, उत्प्रेक्षा। इतने अलंकार आपको पढ़ने हैं। इतने अलंकार क्या करने हैं आपको पढ़ने हैं। छंदों में क्या क्या पढ़ना है आपको? दोहा, सोरठा, चौपाई। यही 4 पढ़िएगा, यही 4 पढ़िएगा, कुंडलिया मत पढ़िएगा। देखो अब यहाँ पर एक प्रश्न है, ध्यान से देखो, अभी समझ जाओगे कि क्यों कह रहा हूं कुंडलिया नहीं पढ़ना है। अगर तुम कुंडलिया नहीं पढ़ते हो, केवल 3 तैयार करते हो, केवल 3 तैयार करते हो, इसको नहीं तैयार करते हो, ये यहाँ अथवा में लिख के आ भी जाता है, तो यहाँ तो इन तीनों में से ही कोई एक मिलेगा बेटा, 3 ही तैयार करो। आगे बढ़ते हैं। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। नगर में और मोहल्ले में अपने नालियों को साफ करवाने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष आपको आवेदन पत्र लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय कवि, नवीन शिक्षा पद्धति, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा। ये 4 पॉइंट आपको वहां 5 भी मिल सकते हैं, इन पर आपको निबंध लिखना होता है। ये आपका पूरा पेपर है, ठीक है। अभी भी लोग लिख रहे हैं आई लव यू सोमेश सर। अरे भाई उस आदमी को गए बहुत दिन हो गया, अब तो बूढ़ा होकर मर गया होगा वो आदमी या जिंदा होगा। चलिए अब हम लोग कॉपी देखते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर की शुरुआत में पहुंचेंगे।